गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आओ कुछ बदलते हैं। तो आज की क्लास है क्लास 13, वीडियो नंबर 13, जिसमें सीखेंगे हम जनरल वोकेबलरी विच आर मोस्टली यूज्ड इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। प्रीवियस क्लास में हमने सेम चैप्टर पे बहुत सारे वोकेबलरी, बहुत सारे वर्ड्स और उसके मीनिंग्स सीखे थे, और आज हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनफैक्ट हम लोग कल भी इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जनरल वोकेबलरी इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलना चाहेंगे, यानी कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में फॉर्म करना चाहेंगे, without vocabulary it will not be possible for you to make any single sentence. Therefore all of you have to understand and remember these words which are used in our daily conversation. इस क्लास में हम लोग कम से कम 20 या फिर 30 ऐसे शब्द देखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में वो शब्द देखेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इन वर्ड्स को डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए आप इसको याद नहीं रख सकते। और प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन तरीका, जो मैंने पहले भी बताया है, आज भी रिपीट कर रहा हूँ, वो यही कि आप जब सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, या कोई भी लैंग्वेज में बोले, लेकिन आप इन वर्ड्स को अपने बोलचाल की भाषा में जरूर लेके आए। ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले ही दिन से पूरी लाइन बोलनी है, लेकिन ये जरूरी जरूर है कि आप पहले दिन से कम एक शब्द तो बोले, क्योंकि अगर आप एक शब्द बोलना स्टार्ट करेंगे तभी जाके आप लाइन पर पहुंचेंगे, राइट। जब आप लाइन पे पहुंच जाएंगे तब आप पैराग्राफ बोलना स्टार्ट कर देंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखिए, सफलता की सीढ़ी जो होती है वो पहली सीढ़ी से ही चढ़ी जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सीधा एक साथ कहीं पर चढ़ जाए, राइट। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारे वर्ड्स को आप डेली अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जरूर यूज कीजिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। और आप ये देखेंगे कि जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर्स पे पहुंचेंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स कैसे हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला शब्द है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। जैसे आप किसी को पूछ रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, राइट। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? वेयर आर यू गोइंग। कहाँ जा रहे हो, कहाँ थे, वेयर वर यू। तो अब देखिए, कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसीलिए शायद आप उसको बना ना पाए। लेकिन आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जब कहाँ जा रहे हो इसकी इंग्लिश ही हो रही है वेयर आर यू गोइंग। मतलब वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? वेयर। वेयर का मतलब क्या है? कहाँ। यानी आपको कहीं किसी को कुछ बोलना है कि कहाँ जा रहे हो, तो आपको स्टार्ट सेंटेंस वेयर से ही करना है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेयर को जानेंगे, कब, सॉरी, वेयर को जानेंगे कि वेयर का मतलब कहाँ होता है, तो आप ये भी आप आगे वाले चैप्टर्स में जानेंगे कि कहाँ जा रहे हो, इन सब की इंग्लिश क्या होगी और कैसे बनेंगे ये सेंटेंसेस, इनका ऑर्डर क्या होगा। तो वेयर मतलब होता है कहाँ। नेक्स्ट, देयर। देयर मतलब वहां। वेयर मतलब कहाँ, देयर मतलब वहां। समझिए, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ। तो देखिए कितना बोलने में बहुत सुंदर दिख रहा है, राइट। वेयर मतलब कहाँ, देयर मतलब वहां। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो सेंटेंस देखिए, राइट। किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो वेयर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। कहाँ, कहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड, हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। यानी आप आज के बाद से अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके पास कितने पैसे, राइट, तो आप यूज करिए हाउ मेनी का। हाउ मेनी का, हाउ मेनी मतलब कितने। किसी भी, कोई भी गिनती अगर आपको जाननी है, बोलनी है, पूछनी है, तो आप हमेशा हाउ मेनी का उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जैसे हम लोग मार्केट कब जाएंगे, व्हेन। व्हेन विल वी गो टू मार्केट, राइट। तो ये सेंटेंस कैसे हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? व्हेन से। तो व्हेन कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हैं। तो व्हेन मतलब हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे बोलते हैं ना हाउ आर यू, आप बोलते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं। तो देखिए पूरा सेंटेंस किससे बन रहा है, राइट। तीन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसमें सबसे पहला वर्ड ही हाउ है। यानी आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको हाउ की मीनिंग नहीं समझ में आएगी, हाउ का मतलब क्या होता है, तो आप बाकी को कैसे समझेंगे। आर कब बोलेंगे, यू कब बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि हर एक वर्ड को याद रखना, हर वर्ड की मीनिंग को जानना और हर वर्ड के इम्पोर्टेंस को जानना। अब आप कैसे हैं को किसी और तरीके से नहीं बोल पाएंगे, आप हाउ यूज करना है, राइट। हाउ, हाउ मतलब कैसे। हुम मतलब किसको,
ये किसको देना है, राइट। जब आप किसको आता है तो आपको क्या यूज करना है, whom मतलब होता है किसको। ये डेली यूज का वर्ड है। यूटेंसिल्स यानी बर्तन, ठीक है। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार ना होना यानी बेईमान हो। जैसे हम किसी से बोलते हैं ना ऑनेस्ट नहीं है, सॉरी ये ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट नहीं है मतलब क्या है, वो डिसऑनेस्ट। वो अगर ऑनेस्ट नहीं है तो क्या है, डिसऑनेस्ट है, यानी वो ईमानदार नहीं। तो बेईमान को क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्ट। थीफ, चोर, चोर को क्या बोलेंगे, थीफ। स्लोली, स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। जैसे आप बच्चों को बोलते हैं कि अब धीरे धीरे जाइए, प्लीज गो स्लोली, राइट। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इन वर्ड्स को आप एक बार समझ जाएंगे, राइट। आप खुद एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप इन सारे वीडियोस को सीरीज वाइज देख रहे हैं, एक एक सीरीज देख रहे हैं, एक एक वीडियो देख रहे हैं। हर एक वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से बेसिक समझाया है और समझाते रहेंगे। तो देखिए, प्लीज गो स्लोली, हमने पहले या तीसरे वीडियो में शायद मैंने प्लीज का इस्तेमाल करना, गो का इस्तेमाल करना आगे वाले चैप्टर्स में बताएंगे। और आज क्या बता रहे हैं, देखिए स्लोली वर्ड को, इस वर्ड को स्लोली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। प्लीज गो स्लोली। क्लॉक मतलब होता है दीवार घड़ी। मैंने यहाँ पे क्यों दिया है क्लॉक, सिर्फ ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए कि आप थोड़ा डिफरेंस को समझिए। जो दीवार घड़ी होती उसको ही क्लॉक बोलते हैं, राइट। अब जैसे हाथ में आपने घड़ी पहनी हुई है, आप उसको क्लॉक नहीं बोलेंगे। तो जो दीवार घड़ी होती है उसको ही बोलते हैं क्लॉक। स्पीच, स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण। यानी आप कभी स्कूल में अपने भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, कहीं कॉलेज में स्पीच देते हैं, या फिर किसी सेमिनार में आप स्पीच देते हैं, तो उसको स्पीच बोलते हैं। स्पीच मतलब भाषण। एक और जो कि डेली यूज में आता है, स्थान, राइट। प्लेस, जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने स्थान पे बैठ जाइए, यानी वर्ड है, राइट। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। बोलते हैं ना, मतलब प्लीज टेक योर प्लेस, मतलब आप अपना स्थान ग्रहण करिए, कीजिए। प्लीज टेक योर प्लेस मतलब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, ठीक है। सो प्लीज टेक योर प्लेस। रिक्वेस्ट मतलब तो प्रार्थना, यानी आप किसी से कुछ मांगते हैं, राइट। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। प्रार्थना मतलब ये नहीं कि हाथ जोड़ के आप प्रार्थना करने लग जाए या प्रार्थना करने बैठ जाए। सो देखिए, वो प्रार्थना अलग है, ये प्रार्थना अलग है। आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना प्रेयर होती है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। ये है रिक्वेस्ट। प्रॉमिस मतलब वायदा। आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कोई चीज, उसको वायदा बोलते हैं। फिश मतलब मछली, आपको पता है, फिर भी मैंने लिखा है। ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप में से कईयों को पता नहीं होगा। पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता होगा तो देखिए, ओपिनियन का मतलब होता है राय देना, राइट। जैसे किसी टॉपिक पर कुछ डिस्कशन हो रहा है, राइट, और आप उसमें अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं या फिर किसी की ओपिनियन लेना चाहते, तो वहां पर हम लोग राय की जगह पर ओपिनियन बोले। ओपिनियन इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड राय। इन ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय। उसके बाद आता है सिटी, सिटी मतलब शहर, ये आपको पता है, फिर भी मैंने लिखा है क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स है जो कि आपको डेली अपने लाइफ में यूज करने हैं। सिर्फ लिखना ही नहीं है और सिर्फ याद करना ही नहीं है, लेकिन यूज करना है। जब तक आप यूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट, राइट। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद करें, यूज करें, सॉरी। पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या होता है, जनता। बोलते हैं ना कि जनता ही मालिक है, यानी पब्लिक ही मालिक है, तो जनता। नेक्स्ट एक और वर्ड है विलेज। विलेज का मतलब होता है, तो देखिए आज के लिए इतना ही मैं कहूंगा, लेकिन एक जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। ये सारे जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, आप इन सबको विदाउट फेल आप इनको याद कीजिए, क्योंकि आप याद नहीं करेंगे और यूज नहीं करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो ये फिर इफेक्टिव नहीं हो, राइट। और आप इस चैनल को देख रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, यानी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ रहे होंगे कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना प्रेशियस हो। तो अपने इस टाइम को बिल्कुल यूज कीजिए, इन सारे वर्ड्स को याद कीजिए और यूज कीजिए डेली कॉन्वर्सेशन में। सो ऑल दीज वर्ड्स विल हेल्प यू टू मेक सेंटेंसेस बेटर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड बाय।